आज है 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बेटी है तो खुशखबरी, सीधे खाते में आएंगे 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब पात्र बेटियों को कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये राशि पहले 15,000 थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। पैसा डीबीटी के जरिए सीधे आधार लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। हालांकि पूरी राशि एक साथ नहीं, बल्कि 6 अलग अलग किश्तों में मिलेगी। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है। राशन दुकानों से बिजली बिल जमा करने में बाराबंकी नंबर 1, गांव में बढ़ी डिजिटल सुविधा। उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाने की पहल सफल होती दिख रही है। राशन के साथ अब गांव में बिजली बिल जमा करने की सुविधा लोगों को मिल रही है। अप्रैल, मई और जून की रैंकिंग में बाराबंकी बिजली बिल संग्रह के मामले में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। आजमगढ़ दूसरे और मिर्जापुर तीसरे स्थान पर है। सरकार ने अप्रैल से राशन दुकानों के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल जमा कराने की व्यवस्था शुरू की थी। योगी सरकार में निवेश का हब बना यूपी, 15 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश धरातल पर। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिली। लखनऊ में आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर विजनरी लीडरशिप समिट 2026 में राज्य मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले 50 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। यूपी में पंचायतों के लिए बड़ा मौका, उत्कृष्ट कार्य पर मिलेंगे 35 लाख तक के पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायतें सीएम अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को लाखों रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 35 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। शासन ने चयन प्रक्रिया के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 2.5 साल बाद फिर शुरू हुई बरेली दिल्ली फ्लाइट। यूपी से राजधानी का सफर हुआ आसान। उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 2.5 साल बाद बरेली दिल्ली बरेली फ्लाइट सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। पहले दिन दिल्ली से बरेली 51 यात्री पहुंचे, जबकि बरेली से दिल्ली के लिए 37 यात्रियों ने उड़ान भरी। इंडिगो ने ATR 72 विमान सेवा के जरिए इस रूट पर दोबारा संचालन शुरू किया। हालांकि पहले ही दिन फ्लाइट करीब 25 मिनट देरी से चली। लंबे समय से स्थानीय लोग और व्यापारी दिल्ली के लिए हवाई सेवा बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। AI तकनीक से हाईटेक होगी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था, गांव तक पहुंचेगी स्मार्ट जांच। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार के नए हेल्थ मॉडल के तहत अब गांव से शहरों तक AI आधारित जांच सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। अत्याधुनिक मशीन, डिजिटल तकनीक और नए मेडिकल कॉलेजेस के जरिए मरीजों को तेज और बेहतर इलाज देने की तैयारी है। इस व्यवस्था से डॉक्टर को भी डिजिटल सहायता मिलेगी, जिससे बीमारियों की पहचान अधिक सटीक हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को सुलभ, तेज और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यूपी में सड़क नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार। लखनऊ सीतापुर समेत 3 हाईवे होंगे 6 लेन। उत्तर प्रदेश में सड़क और हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। योगी सरकार के मेगा प्लान के तहत लखनऊ सीतापुर, झांसी उरई और उरई बारा हाईवे को 4 लेन से 6 लेन बनाया जाएगा। वहीं बाराबंकी बहराइच हाईवे को 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI इस परियोजना पर काम करेगा। हाईवे चौड़े होने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और वाहन चालकों को तेज व सुगम सफर का लाभ मिलेगा। टीबी मुक्त अभियान में यूपी आगे, 31 लाख जांच में मिले 1.85 लाख नए मरीज। देश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्य में चलाए गए 100 दिवसीय अभियान के दौरान 31 लाख से अधिक लोगों की टीबी जांच की गई, जिसमें 1,85,000 नए मरीजों की पहचान हुई। इसके लिए 25,821 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए गए और 24,000 से अधिक गांव और वार्ड को कवर किया गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित घोष ने बताया कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने में प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की अहम भूमिका रही।
हाईकोर्ट से राहत नहीं, अब मदरसों के विदेशी फंडिंग कनेक्शन की एटीएस करेगी जांच तेज। उत्तर प्रदेश में मदरसों की विदेशी फंडिंग और अज्ञात स्रोतों से आय की जांच अब तेज होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एटीएस जांच पर रोक लगाने की याचिका खारिज किए जाने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई। प्रदेश के करीब 4000 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाएगी। सरकार को विदेशी चंदे और संदिग्ध आर्थिक स्रोतों को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद एसआईटी गठित की गई थी। योगी का बड़ा बयान, यूपी की नौकरशाही अब विकास की रफ्तार में दौड़ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की नौकरशाही अब पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार नहीं रही, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को लेकर पूरी गति से आगे बढ़ रही है। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर के उद्घाटन अवसर पर सीएम योगी ने अधिकारियों और प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। 464 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने इस परिसर में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। शिक्षकों के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, इलाज योजना शुरू तो एचसी के बाद डेटा भी तला। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से जुड़े 2 बड़े फैसले सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लॉन्च करेंगे। इसके तहत शिक्षकों और उनके आश्रितों को देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित सरप्लस शिक्षकों के मामले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग भी सख्त हो गया। विभाग ने सभी जिलों से सरप्लस शून्य शिक्षक और एकल शिक्षक वाले स्कूल का ब्यौरा मांगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से टोल लागू, कार चालकों को देना होगा 275 रुपए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से टोल वसूली हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी तैयारी पूर्ण कर ली। 13 जुलाई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद बिना वार्षिक फास्टैग वाली कारों को 275 रुपए टोल देना होगा, जबकि 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर 415 रुपए चुकाने होंगे। वहीं वार्षिक फास्टैग वाले वाहन चालक मात्र 15 रुपए में सफर कर पाएंगे। इस नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ से कानपुर की यात्रा तेज, आसान और समय बचाने वाली हो जाएगी। थायराइड कैंसर इलाज में एसजीपीजीआई की बड़ी सफलता, न्यूक्लियर स्कैन से चलेगा थेरेपी का असर। थायराइड कैंसर के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। संजय गांधी पीजीआई के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग ने एक नए शोध में दावा किया कि रेडियो आयोडीन थेरेपी के बाद इलाज कितना सफल होगा, इसका पता न्यूक्लियर स्कैन से पहले ही लगाया जा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि पूरे शरीर के स्कैन में लीवर और जांघ के बीच रेडियो आयोडीन जमा होने का अनुपात उपचार के परिणामों का भरोसेमंद संकेत देता है। इस शोध में 60 मरीजों को शामिल किया गया। सोलर क्रांति में यूपी नंबर 1, एक महीने में बनाया रूफटॉप सोलर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जून 2026 में राज्य में 71,888 घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए, जो किसी भी राज्य का एक महीने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 10,89,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 6,36,000 से ज्यादा सोलर संयंत्रों की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी तेज, केंद्र निर्धारण प्रक्रिया में बढ़ी पारदर्शिता। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 20 जुलाई से परीक्षा केंद्र निर्धारण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 18 सितंबर को अंतिम केंद्र सूची जारी की जाएगी। इस बार केंद्र निर्धारण नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब ऑनलाइन तय किए गए परीक्षा केंद्रों को जिले स्तर पर मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकेगा। यदि किसी केंद्र को हटाया जाता है तो संबंधित विद्यालय को नोटिस देकर कारण बताना होगा। भारत नेपाल बॉर्डर के पास बनेगा 600 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई। उद्योग विभाग चिहरी क्षेत्र की करीब 600 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए स्थानीय उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी इच्छा पत्र मांगी जा रही हैं। इच्छा पत्र के आधार पर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र को औद्योगिक जोन घोषित किया जाएगा। सहारनपुर में जल्द शुरू होगा एटीएस कमांडो सेंटर और यूपीएसएसएफ वाहिनी निर्माण। सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहां एटीएस स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ की 5वीं वाहिनी का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। दोनों परियोजनाओं को जोड़ने के लिए पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए 38 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया। यूपीएसएसएफ परियोजना के लिए 353 करोड़ रुपए के टेंडर की प्रक्रिया जारी है, जबकि एटीएस सेंटर के लिए 81 करोड़ रुपए के प्रस्ताव लखनऊ भेजे गए।
क्रांतिकारियों की नगरी शाहजहांपुर बनेगा निवेश का नया हब, रोजगार के खुलेंगे हजारों अवसर। शाहजहांपुर अवसर क्रांतिकारियों की नगरी नहीं बल्कि औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह की धरती पर अब बड़े निवेश और उद्योगों का मेला लगने जा रहा है। राज्य सरकार की डबल इंजन नीति और मजबूत विजन के चलते जिले में निवेश, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। नए उद्योगों के आने से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आम महोत्सव 2026 में किसानों का सम्मान, यूपी के आमों को मिलेगी वैश्विक पहचान। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के प्रगतिशील किसान अचल कुमार मिश्रा को उन्नत बागवानी तकनीकों के लिए सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के सभी प्रमुख आमों को जीआई टैग दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे उन्हें वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि मलिहाबाद की दशहरी को जीआई टैग मिलने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। आम महोत्सव में इस बार 800 से अधिक आम की प्रजातियों के साथ कई नए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। 6 जुलाई को परिवहन प्राधिकरण की बड़ी बैठक, नए परमिट पर होगा अहम फैसला। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की अहम बैठक 6 जुलाई को लखनऊ में आयोजित होगी। बैठक में नए स्टेज कैरेज परमिट, परमिट नवीनीकरण, हस्तांतरण और प्रति हस्ताक्षर से जुड़े मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत परमिट निरस्तीकरण और निलंबन मामलों पर भी विचार होगा। लंबे समय से लंबित चालक प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं। आईजीबीएचयू में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, 2 नए सेंटर की शुरुआत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी ने नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बड़ी पहल की। संस्थान ने 1 जुलाई 2026 से 2 नए केंद्र सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और वर्चुअल सस्टेनेबिलिटी सेंटर की शुरुआत की। इन केंद्रों का उद्देश्य इनोवेशन, स्टार्टअप्स, रिसर्च और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सेंटर फॉर इनोवेशन, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, तकनीकी विकास और उद्योग शिक्षा सहयोग के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसके जरिए छात्रों को प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक संपदा और तकनीकों की व्यवसायीकरण में सहायता मिलेगी। पीएफ वेबसाइट ठप होने से 20,000 खाता धारकों के क्लेम अटके, लोग परेशान। कानपुर समेत 15 जिलों के करीब 20,000 पीएफ खाता धारकों के क्लेम वेबसाइट ठप होने की वजह से अटक गए। पिछले 8 दिनों से तकनीकी समस्या के कारण लोग अपने पीएफ से जुड़ी सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। शुक्रवार को वेबसाइट कुछ समय के लिए चालू जरूर हुई, लेकिन फिर से बंद हो गई। इससे सर्वोदय नगर स्थित पीएफ कार्यालय पहुंचे खाता धारकों को बिना काम के वापस लौटना पड़ा। पीएफ अधिकारियों के अनुसार वेबसाइट सुचारू रूप से चलने पर ही लंबित क्लेम और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो सकेंगी। यूपी में वन रक्षक के 708 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 708 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 12वीं पास इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई। यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई यानी आज को मानसून का असर और तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के 30 से अधिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। बुंदेलखंड, मध्य यूपी, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। बांदा, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद समेत कई जिले अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली चमकने के समय खुले मैदान, पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी। डेयरी फार्मिंग से बने आत्मनिर्भर, यूपी सरकार दे रही 11.80 लाख तक की सहायता। उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग युवाओं और किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनती जा रही है। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में लोग पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन अपनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार मिनी नंदिनी योजना चला रही है। इस योजना के तहत डेयरी फार्म शुरू करने पर सरकार 11,80,000 रुपए तक की सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 10 देसी गायों के साथ डेयरी फार्म स्थापित करना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।